Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah, students. I hope your preparation is going well. और इसी तरह मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। और दिस इज़ द वीडियो ऑन फंक्शंस। और इस पे फंक्शंस पे काफ़ी रिक्वेस्टिंग है सर, फंक्शंस पे जो है वो वीडियो बनाए। अच्छा, फंक्शंस में ना दो चीज़ें आती हैं। एक तो सिंपल फंक्शंस है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट वाली चीज़ देखी थी और इन्वर्स वाली देखी थी। एक जो दूसरा फंक्शन है ना, ये ग्राफ ऑफ फंक्शंस है। तो ये जो बेसिकली वीडियो है ना, दिस इज ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शंस। इसमें जो है वो हमारे पास जो मेन फंक्शंस होते हैं, हम उनके शेप्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। बुक से वो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद दिस वीडियो। और फर्स्ट में देखो, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि वी हैव 5 बेसिक फंक्शंस। हमारे पास 5 फंक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस में भी लिखे हुए हैं। तो हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लीनियर फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि लीनियर फंक्शन इज बेसिकली अ लाइन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन जब मैं बोलता हूँ तो वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो लीनियर फंक्शन को जब भी आप प्लॉट करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ लाइन। अब लाइन हमारे पास चार तरह से थी। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ वाई एक्सिस को कट करती है। तो अगर आपको अपनी इक्वेशन में सिर्फ y नजर आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर फंक्शन है और ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि बिल्कुल इस तरह की नजर आएगी। इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू सी होगी। सी का मतलब कोई भी नंबर होता है। अगर ये नंबर 5 है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन जो है वो 5 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम लोग को बस याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन जो है वो चार तरह की प्लॉट होती है। अगर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें से y नजर आएगा। ठीक है, उसकी इक्वेशन में से y नजर आएगा आपको। समटाइम्स वो आपको इक्वेशन वो आपको जो है वो प्लॉट करेगा, इस तरह लाइन प्लॉट करके इक्वेशन लिखने के लिए दे देता है या इक्वेशन मैच करने के लिए दे देता है। या समटाइम्स वो आपको इक्वेशन देता है और फिर ग्राफ मैच करने के लिए दे देता है। तो ये चीजें आपको दोनों आनी चाहिए। तो दोनों में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है तो ये मतलब y एक्सिस को कट करेगी और इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल्स टू एनी नंबर होगी। वो नंबर होगी जिस लाइन से जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हम जनरली कह सकते हैं। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगी। इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगी और इसका जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू सी होगी। सी का मतलब वो नंबर होगा जिससे लाइन पास हो रही है। अगर ये 6 है तो इसका मतलब है कि इस लाइन की इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू 6 हो जाएगी। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि इक्वेशन और जो लाइन है वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन देके तुमसे पूछ सकता है, जैसे तुम्हें इक्वेशन दे रहा है y इक्वल टू 6 दे रहा है या x इक्वल टू 6 दे रहा है और तुमसे बोल रहे हैं किस तरह की लाइन होगी, जरा इसको रफली प्लॉट करके दिखाओ। तो आपको प्लॉट करना भी आना चाहिए। और हो सकता है वो आपको लाइन प्लॉट करके दे दे, बोले भाई ये लाइन है, इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आपको इक्वेशन भी लिखने के लिए आनी चाहिए। अच्छा, अब दो तरह की लाइंस ऐसी होती हैं जो हम स्लांट लाइन कहते हैं। इन स्लांट लाइन का पता कैसे चलता है? इन स्लांट लाइन का पता ऐसे चलेगा कि आपकी इक्वेशन में आपको y भी नजर आ रहा होगा और आपको x भी नजर आ रहा होगा। अगर वो आपको इक्वेशन देता है, ऐसी इक्वेशन देता है जिसमें y भी है और x भी है, तो समझ जाना कि वो जो लाइन है वो स्लांट लाइन होगी। ग्रेडियंट से पता चलेगा कि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होता है। और अगर लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, लाइन जो है वो यूं उस तरह नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्रेडियंट से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि लाइन अपवर्ड जा रही है कि डाउनवर्ड आ रही है। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर इक्वेशन में y और x दोनों नजर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी लाइन जो है वो स्लांट होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन थी, ये लीनियर फंक्शन थे। इसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 होती है। लीनियर ऐसे फंक्शंस या ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 1 होती है। तो जब भी क्वाड्रेटिक को प्लॉट करोगे आपके पास एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला इस जो ये जो बना हुआ है यू, इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। ये पैराबोला कप अप भी होता है, ये पैराबोला कप डाउन भी होता है। ये बेसिकली कप अप बना हुआ है, ये कप डाउन बना हुआ है। अच्छा, कप अप कब बनता है? कप अप उस वक्त बनता है जब हमारे एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है, जो पहली टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है वो अगर पॉजिटिव है, तो हमारे पास हमेशा कप अप बनेगा। कप अप इस तरह का नजर आता है। ये कप अप कहीं भी बन सकता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, सेकंड में भी बन सकता है, थर्ड में भी बन सकता है, फोर्थ में भी बन सकता है, ये बीच में भी बन सकता है, इस तरह। तो ये कप अप कहीं भी बन सकता है। बस इतना याद रखना, कप अप उस वक्त बनता है जब हमारे एक्स स्क्वायर की टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है। और कप डाउन कब बनता है? कप डाउन का मतलब उल्टा उल्टा कप रखा हुआ है। ये कप डाउन उस वक्त बनेगा जब कप डाउन हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो नेगेटिव होगी। जब कप अप बनता है तो हमारे पास जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसको मिनिमम पॉइंट कहते हैं। और जब कप डाउन बनता है तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट उस वक्त बनता है जब कप अप बनता है। कप अप उस वक्त बनता है जब हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव आती है। कप डाउन उस वक्त बनता है जब हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव होती है। और जब कप डाउन बनता है तो हमारे पास
मैक्सिमम पॉइंट बनता है। ये क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो। तो इसको प्लॉट करना है, इसका शेप भी आपको आना चाहिए, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ जो है वो क्यूबिक है हमारे पास। क्यूबिक ऐसा इक्वेशन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होती है। तो क्यूबिक जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो इन दोनों से डिफरेंट होता है। क्यूबिक जो है वो अलिफ मदा की तरह होता है। उर्दू में हमने अलिफ पढ़ा, उस पर इस तरह का मद बना होता है। ये मद जो होता है ना, ये इस तरह का क्यूबिक जो है हमारे पास ग्राफ होता है। अब क्यूबिक में दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ऐसा है, अब क्यूबिक इक्वेशन आपके पास कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, क्योंकि क्यूबिक का मतलब मैंने बोला हाईएस्ट जो वेरिएबल पे पावर होगी वो क्यूब होगी, तो इसका मतलब है एक्स क्यूब। अब अगर सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म है आपकी क्यूबिक इक्वेशन में या क्यूबिक फंक्शन में, सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म है और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो आपके पास जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरह बनता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में जाके एंड होता है। मतलब इस तरह बनता है, यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और वो भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो है वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर तुम्हारे पास क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन उसमें एक्स क्यूब की टर्म के अलावा भी सारी टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो आपका जो कर्व है वो इस तरह बनता है। बनता वो भी फर्स्ट और थर्ड में ही है। मतलब फर्स्ट से शुरू होगा, ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ थर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। मतलब ये जो है वो फर्स्ट और सिर्फ थर्ड में नजर आ रहा है, लेकिन जब सारी होंगी एक्स स्क्वायर, जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी होगा, मतलब इसका मतलब तो ये समझ लो इस तरह की इक्वेशन होगी, एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास 4x क्यूब भी है और आपके पास 4x क्यूब के बाद जो है वो प्लस 2x स्क्वायर भी आ गया, और उसके बाद 2x स्क्वायर के बाद आपके पास x की भी टर्म आ गई, 8x आ गया एग्जाम्पल। और 8x के बाद आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट भी आ गया आखिर में माइनस। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये -6 भी हो गया, तो ये एक पूरी फैमिली मौजूद है ना। मतलब एक्स क्यूब की टर्म भी है, एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है, कांस्टेंट भी है। तो जब इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन होगी तो आप देखोगे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो उसका शेप जो है ना हमेशा इस तरह शुरू होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, फिर ओरिजिन से पास होगा और फिर एंड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो बस ये याद रखना कि अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में ही बनेगा मेजर पार्ट। ये भी देखो फर्स्ट से ही शुरू होता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा सेकंड में गया, फिर थर्ड में गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। मतलब ये मद ही बन रहा है, देखो अलिफ के ऊपर जो मद होता है उसी तरह का है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स क्यूब की कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो तुम्हारे पास जो ग्राफ बनता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। मतलब अगर ये समझ लो कि इस तरह तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू -2x क्यूब। तो -2x क्यूब का मतलब है एक्स क्यूब की टर्म है सिर्फ, एक्स क्यूब के अलावा और कोई टर्म तुम्हें नजर नहीं आ रही, और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि तुम सेकंड से स्टार्ट करोगे, ओरिजिन से पास होते हुए जाओगे और फिर फोर्थ में चले जाओगे। लेकिन अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव ही है और इसके साथ बाकी टर्म्स भी आ गए, एक्स स्क्वायर भी आ गई, एक्स भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, तो बिल्कुल इसी तरह शुरू करोगे। स्टार्ट जो है तुम्हारा सेकंड से होगा, थोड़ा सा थर्ड में जाएगा, फिर वापस फर्स्ट में जाएगा और फिर वापस एंड जाके जो है वो फोर्थ में ही होगा। समझो ये इसका उल्टा हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं बिल्कुल। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन तुम शुरुआत जो है ना वही याद रखना कि अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो शुरुआत सेकंड पे से होगी और एंडिंग फोर्थ पे ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग फर्स्ट से होगी और थर्ड पे जाएगी। तो इस तरह के तुम्हें शेप्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर तुम शेप नहीं याद रखोगे तो तुम ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाओगे। एक्स और वाई की वैल्यूज तो तुम आराम से निकाल लोगे, लेकिन जब तक शेप नहीं याद रखोगे ना तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो गलत बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स ऐसे आते हैं आगे पीछे, तुम उनको मैच नहीं कर पाओगे, तुम्हें जब तक शेप समझ नहीं आएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इक्वेशन जो है उसको अलिफ के ऊपर जो मद होता है उसी से याद रख लेना। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म है तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, और अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है और सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म है तो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा इस तरह। लेकिन अगर बाकी भी है तो फर्स्ट से स्टार्ट होकर थर्ड पे जाएगा अगर पॉजिटिव हुआ, और अगर नेगेटिव हुआ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो सेकंड से स्टार्ट होगा और फोर्थ की तरफ जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्यूबिक। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ जो है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल है ना वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। जैसे इस तरह की इक्वेशन में एक लिख दूं कि 6/x, तो आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में भी दो कंडीशंस है। ये ऊपर के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर का नंबर पॉजिटिव है तो बिल्कुल उसी तरह दो जो है कर्व बनेंगे, एक फर्स्ट में बनेगा और एक थर्ड में बनेगा। ये पॉजिटिव की हालत है, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए ये इस तरह का है। और अगर ऊपर का नंबर नेगेटिव हो जाता है, जैसे y इज इक्वल टू -6/x हो जाता है, तो -6/x का मतलब है ऊपर वाला नंबर नेगेटिव हो गया।
तो अब जो है वो सेकंड और फोर्थ में कर्व बन जाएगा इस तरह, बिल्कुल जैसे ये बना हुआ है। फर्स्ट और थर्ड में अब नहीं बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा, और ये थर्ड में। और ये जो है ना टच नहीं होता, ये ना वाई एक्सिस से टच होता है ना एक्स से, बस ये इस तरह चलता रहता है। तो ये शेप तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये शेप अगर तुम्हें याद है तो तुम जो है आराम से रेसिप्रोकल ग्राफ जो होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस जो होती है, रेसिप्रोकल फंक्शंस जो होते हैं, उनके बड़े आराम से ग्राफ बना लोगे। बस ये याद रखना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में था और इस पे पावर वन थी। ठीक है, एक और भी हमारे पास केस होता है जिसमें हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा लेकिन उस पे पावर स्क्वायर होगी। तो उसमें भी फिर हमारे पास दो केसेस हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो, y इज इक्वल्स टू 4/x² ले लो। ठीक है, तो ये 4 जो है वो पॉजिटिव अगर होगा तो फिर हमारा कर्व जो है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में बनेगा, जैसे यहाँ बना हुआ है। ये जिस तरह बना हुआ है इस तरह फर्स्ट और फोर्थ में, उसमें फर्स्ट और सेकंड में बना हुआ है। ठीक है, और अगर यही ऊपर वाला नंबर मैं नेगेटिव कर दूं तो y इज इक्वल टू माइनस ये 4/x² हो गया फर्ज करो। तो हमारे पास जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो नीचे की साइड पे चला जाएगा, मतलब थर्ड और फोर्थ में बन जाएगा, उस वक्त फर्स्ट और सेकंड में नहीं बनेगा। क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए ये हमेशा एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी तो ये ऊपर ही बनेगा। लेकिन अगर ऊपर का नंबर नेगेटिव हो गया ना तो मे बी पॉसिबल फिर आप कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, हमेशा आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, वाई हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो इसी वजह से ये वाई जो है वो दोनों नीचे की साइड पर बन रहा है। तो बस ये याद रख लेना कि अगर रेसिप्रोकल फंक्शन है और जो पावर है, जो वेरिएबल पे पावर है स्क्वायर है, तो फिर जो है वो दो एक साथ कर्व बनेंगे। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ। और अगर जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन ही है और हमारे पास एक्स पे पावर वन है, तो पॉजिटिव अगर ऊपर का नंबर है तो फर्स्ट और थर्ड में बनेंगे दो कर्व, और अगर नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ में बनेंगे, लेकिन दो दो कर्व्स बनेंगे, इसमें एक एक नहीं बनता, दो दो बनते हैं। लास्ट देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमारा वेरिएबल जो है ना वो एक्सपोनेंट में चला जाता है। नाम से ही जाहिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमारा वेरिएबल जब एक्सपोनेंट में चला जाएगा तो हमारे पास जो ग्राफ्स बनेंगे, जो फंक्शंस बनेंगे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाएंगे। और वो टिक की तरह होता है। ठीक है, टिक लगता है यूं करके ऊपर की तरफ। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ ले ली, y इज इक्वल टू 2, और फिर हमारे पास एक बेस है 4, उस पे जो है वो वेरिएबल x है। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल है। अब तो हमें ये देखना है पहले वाला नंबर पॉजिटिव है। अगर पहले वाला नंबर पॉजिटिव है, मतलब जो बेस है जिसपे वेरिएबल है उससे पहले नंबर पॉजिटिव है, तो टिक जो है वो ऊपर की साइड पे लगेगा। और अगर बेस के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव है तो फिर हमारा टिक जो है वो नीचे की साइड पे बनेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स हो गए, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गए, इनकी पहचान टिक से रख लेना। ठीक है, अगर बेस के साथ जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो टिक ऊपर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव उस पे लगेगा वाई पे। और अगर बेस के साथ जो नंबर है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाई की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ टिक लगेगा। तो ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल के ग्राफ्स हो गए जो दो दो पेयर में लग रहे हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक का हो गया पैराबोला, ये लीनियर का हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये जो मद है ये बेसिकली क्यूबिक का हो गया। तो इनकी कंडीशन जो है वो अच्छी तरीके से एक बार बुक से भी देख लेना, और जो है उनको अपने जहन में रखना। शेप अगर तुम्हें याद होगा तो फिर ग्राफ बनाना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, मैंने इसमें वीडियो में रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर वन है, वर्क एग्जाम्पल वन तुम्हारी बुक का। इसमें हमसे कह रहा है कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। तो स्केल आपको उसने पहले से ही दे दिया कि एक्स एक्सिस पे जो है वो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो, और वाई एक्सिस पे जो है वो 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ड्रॉ करो दो, तुम्हें जो है वो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो ग्राफ्स दिए हुए हैं। और ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स पे हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ क्यूबिक इक्वेशन में एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और यहाँ जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो मत बनेंगे। ठीक है, एक तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है फर्स्ट से शुरू होके यूं जाएगा, और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है यूं शुरू होके इस तरह जाएगा। तो तुमने जो है वो जहन में ही थोड़ा सा रफ सा बना लिया, मतलब इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, तुम्हें एक्स की वैल्यूज दे रहा है, वो एक्स की वैल्यूज दे रहा है -3 से शुरू होकर 3 तक जा रही है। इसका मतलब है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो तुमने क्या किया, जल्दी से जो है वो टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद जो है तुमने यहाँ लिखा एक्स, यहाँ पहली इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ दूसरी इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री। अब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करते रहोगे। अगर यहाँ जो है वो एक्स क्यूब की जगह पे तो -3 डालोगे तो -3 का क्यूब होता है -27। -27 में 3 प्लस करोगे तो -24 आ जाएगा। -24 आ गया, फिर तुम जो है वो एक्स की जगह पे -2 डालोगे, -2 का क्यूब -8 होता है। -8 में +5 उसमें +3 करोगे तो -5 आ जाएगा।
तो इस तरह करके तुमने पूरे टेबल्स अपने फिल कर लिया। ये सिर्फ सब्सटीट्यूशन है, इसमें और कुछ नहीं है। ये सब्सटीट्यूशन है, बस आप एक्स की जगह पे वैल्यू चेंज करो। पहले एक्स की जगह पे -3 डालोगे, फिर एक्स की जगह पे -2 डालोगे, फिर एक्स की जगह पे -1 डालोगे, फिर एक्स की जगह पे 0 डालोगे, फिर एक्स की जगह पे 1 डालोगे, फिर एक्स की जगह पे 2 डालोगे, फिर एक्स की जगह पे 3 डालोगे। लेकिन इक्वेशन तुम्हारे पास फर्स्ट में ये वाली होगी, सेकंड में ये वाली होगी। ठीक है, तो बस ये वैल्यूज निकालने के बाद तुम क्या करोगे, अपना ग्राफ जो है वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाओगे। स्केल उसने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, तो 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, एक जो बिग बॉक्स हो गया ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर एक के बराबर हो गया। तो दो बॉक्स छोड़ के तुमने 1 लिखा, फिर दो बॉक्स छोड़ के 2 लिखा, फिर दो बॉक्स छोड़ के 3 लिखा। और यहाँ कह रहा है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 यूनिट, तो इसका मतलब है एक बॉक्स और दो बॉक्स तो 10 हो गया, ये बीच में 5 आ गया। फिर दो बॉक्स छोड़ के 20 हो गया, फिर दो बॉक्स छोड़ के 30 हो गया। ये स्केल सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है। तुम्हें पता है पहले एक्स की वैल्यू आती है, एक्स की वैल्यू है -3 और चलो तो फर्स्ट बिल्कुल, अब ये जब बॉक्स कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लॉटिंग में हमारे पास एक्स की वैल्यू -3 है, -3 पे -24, तो -3 भी नेगेटिव है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू -24 इधर कहीं आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट तुम्हारा आ गया -2 पे -5, ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट तुम्हारा आ गया -1 पे -2, ये थर्ड पॉइंट आ गया तुम्हारा। -1 पे +2, सॉरी, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। -1 एक्स का नेगेटिव हो गया और 2 का पॉजिटिव ये आ गया। और फिर एक्स 0 पे 3 वैल्यू ये आ गई तुम्हारी, और उसके बाद एक्स 1 पे 4 वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, और उसके बाद 2 पे 11 ये आ गई वैल्यू, 2 पे 11 ये वाली है, और 3 पे 30 ये वाली है। तो जैसे ही तुमने 3 पॉइंट प्लॉट किया उसके बाद तुम्हें पता है कि तुमने जो है वो रफ एंड कर्व इस तरह ड्रॉ कर दिया। यहाँ से स्टार्ट किया, चूंकि जो है वो हमारे पास एक्स क्यूब जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो ग्राफ बनेगा। तो तुमने यूं थर्ड से स्टार्ट किया, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, और फिर यूं लेके फर्स्ट में चलेगा, तो ये तुम्हारा पहला आ गया। उसके बाद तुम्हें सेकंड को प्लॉट करना है। सेकंड में -3 पे 24 है, +24, तो -3 पे पॉजिटिव ये 24 फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू तुम्हारी -2 पे जो है +5 है, तो -2 पे +5 ये वाली वैल्यू आ गई। फिर -1 पे -2 है, -1 पे -2 ये वैल्यू आ गई। इसी तरह तुमने सारे पॉइंट प्लॉट किए और उनको जो है वो रफ एक हैंड से ड्रॉ कर दिया। शेप अगर तुम्हें पता होगा तो तुम बड़ी आसानी से जो है वो खतरनाक, देखो कितना खतरनाक सा कर्व लग रहा है। अगर तुम्हें शेप नहीं पता और ये इतने सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने हो, तो तुम कभी भी मैच नहीं कर पाओगे, कभी भी एग्जैक्ट शेप नहीं बना पाओगे। इसीलिए कहते हैं शेप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा एक इक्वेशन बना ली, उसको जो है वो ड्रॉ कर लो, फिर सेकंड इक्वेशन पे जाओ। अगर तुम उसको प्लॉट नहीं करोगे तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगी। एक बार प्लॉट कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास जब तुम फर्स्ट बनाओगे तो आपके पास सिर्फ यही वाले पॉइंट्स होंगे ना, तो आपने इसको अच्छी तरीके से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जब आप सेकंड बनाओगे तो आपके पास क्लियर होगा कि आपको किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, जब ये ग्राफ बन जाएगा उसके बाद उसने आपसे दो चीजें पूछ ली, द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1.5। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है 1.5, तो एक्स की वैल्यू 1.5 मेरे पास यहाँ आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो है वो y की वैल्यू पढ़ ली। अब हर पे दो दो y की वैल्यू आएंगी, एक ऊपर की तरफ आएगी और एक नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ जो है वो कर्व के ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट भी है। तो एक पे जो है ये 1.5 है, तो इस पे जो है y की एक वैल्यू जो है मेरे पास आ गई 6.5। और फिर मैं वो नीचे वाले ग्राफ पे भी पढ़ूंगा, इसी पे x की 1.5 जो वैल्यू है वो मेरे पास -6.5 आ गई, तो दो वैल्यूज y की आ गई। ठीक है, एक x पे दो वैल्यूज आ गई क्योंकि मेरे पास दो ग्राफ्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे मुझसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 20। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है जब y 20 है, तो y 20 का मतलब है y जो है वो +20 है, तो y +20 जो है वो यहाँ आ गया, ये बराबर होता है। तो 20 से एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करके एक वैल्यू ये पढ़ ली, x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और फिर 20 से मैंने एक लाइन ज्वाइन करके यहाँ भी पढ़ ली, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। एक आ गई x इज इक्वल टू 2.6 पॉजिटिव की, और एक आ गई x इज इक्वल टू -2.85। तो इस तरह हर एक्स की और हर वाई की वैल्यूज पे दो दो एक्स है, क्योंकि मेरे पास दो दो कर्व्स हैं, तो इसीलिए दो दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो कर्व प्लॉटिंग भी हो गई। आपके पास जो है वो इक्वेशन होती है, वैल्यूज ऑफ एक्स भी होती है। तो अगर आप पास पेपर में देखोगे तो वो आपको बॉक्स बना के वैल्यूज उसमें लिख के देता है, आपको बस जो है वो सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना होता है, स्केल भी वो आपको देता है। तो बिल्कुल यही काम करके आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम्हें शेप याद होना चाहिए। अगर तुम्हें शेप याद हो गया तो तुम बड़ी आसानी से जो है वो कर्व प्लॉट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो वाई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स है, मतलब रेसिप्रोकल हमारे पास जो है वो ग्राफ है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स में आ रहा है। तो इसी तरह हमें उसने स्केल भी दे दिया, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सेस, और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सेस। ड्रॉ द ग्राफ, दोनों उसने एक्सेस के हमें स्केल दे दिए हैं, और उसने हमें इक्वेशन भी दे दी वाई इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यूज भी दे दी उसने। ठीक है, और वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जीरो मत लेना, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, तो अगर एक्स जीरो ले लिया तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो मैं एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लूंगा,
जीरो के अलावा जो है वो मैं अपनी सारी वैल्यूज ले लूंगा, -4 ले लूंगा, और उसके बाद जो है वो मैं -4 ले लूंगा, उसके बाद -3 ले लूंगा, इस तरह करके मैं अपनी वैल्यूज ले लूंगा। और वो वैल्यू, और फिर उसने मुझे बोला है कि कर्व भी प्लॉट करो, और फिर वो मुझे दो पार्ट्स भी दे रहा है। तो पहले मैं कर्व स्टार्ट करता हूँ। कर्व पे जो है वो मैंने क्या किया है, तो अब इसमें भी मैंने बिल्कुल उसी तरह किया कि अपनी एक्स की वैल्यूज मैंने माइंड में रख ली, -5 से 5 है, और मैं इसी तरह जो है वो कुछ अपनी एक्स की वैल्यूज कंसिडर कर लूंगा। मेरे पास इक्वेशन है y = 6/x, बस मुझे इक्वेशन एक्स की जगह पे वैल्यूज चेंज करते रहना है, और जो है मुझे जो है वो y की वैल्यूज निकालते रहना है। तो y की वैल्यूज जो है मैंने क्या किया, पहले x की जगह पे -5 ले लिया, -4, -3, -2, -1, जीरो उसने मुझे मना किया था, तो मैंने दो एडिशनल वैल्यूज जो है थोड़ी सी ले ली, -0.5, -0.3, और 0.3 और 0.5 मैंने ले लिए। ना भी लो तो तुम्हें शेप तो पता ही है ना कर्व का, जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना ज्यादा जो है वो शेप अच्छा बनता है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो है वो हमें देखना होता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम है, तो फिर हम लिमिटेड वैल्यूज ले लेते हैं, और चूंकि हमें शेप पता होता है तो हम वो शेप रफ सा जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने एक्स की वैल्यूज 5 तक ले ली, 5 से -5 से 5 तक, और उस पर सारी वाई की वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद जब मैं प्लॉट करूंगा तो जितनी नेगेटिव वैल्यूज है, दोनों की नेगेटिव वैल्यूज जो है वो यहाँ बनेंगी इस वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब एक्स की भी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव, वो सारी यहाँ बन जाएंगी। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है वो लीनियर वैल्यू है एक्स की, और ये रेसिप्रोकल ग्राफ है, लेकिन ये वैल्यू लीनियर है। एक्स की पे जो पावर है वो 1 है, ठीक है, एक्स पे हाई, इस पे जो पावर है एक्स पे वो 1 है, तो इसका मतलब है कि मुझे पता था फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पे भी बना दिया, थर्ड पे भी बना दिया। बनाने के बाद उसने मुझे बोला फ्रॉम द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल टू 1.4, y इज इक्वल टू 4.5। वो कह रहा है कि x की वैल्यू 1.4 है, तो y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। x की वैल्यू 1.4 यहाँ कहीं आ रही है, तो यहाँ से मैंने पढ़ लिया y की वैल्यू मेरे पास 4.5 आ गई। नीचे कोई कर्व नहीं था, इसलिए एक ही वैल्यू आई। और फिर नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि y की वैल्यू -8 है, तो y की वैल्यू -8 इधर आ गई। -8 में मैंने x की वैल्यू पढ़ ली, तो वो -0.8 आ गई। ये मेरे पास जो है वो ग्राफिकल जो है वो फंक्शन का ग्राफ आ गया। और मेरे पास इक्वेशन भी थी, मेरे पास एक्स की वैल्यूज भी थी, बस मुझे प्लॉट करना था। एक और ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसको वीडियो को एंड करते हैं। ये भी मेरे पास बेसिकली रेसिप्रोकल ही है, लेकिन इसमें जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया है, क्योंकि मैंने दो कंडीशन देखी थी, तो यहाँ भी ग्राफिकल ही है। लेकिन ग्राफिकल में जो मेरे पास डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, उस पर पावर एक्स स्क्वायर आ रही है। अगेन मेरे पास उसी तरह जो है वो सारी इक्वेशन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। अब ये देखो, ऊपर का नंबर पॉजिटिव है, ऊपर का नंबर पॉजिटिव है, तो मुझे पता है कि मेरे दोनों जो शेप है वो फर्स्ट और सेकंड में बनेंगे। तो मेरे पास जो है वो -4 से 4 तक की वैल्यूज है। अगेन उसने बोला है कि एक्स को जीरो मत लेना, क्योंकि एक्स को अगर मैंने जीरो लिया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट को फिर प्लॉट करना मुश्किल होता है। तो वैसे भी यार मुझे नजर आ ही रहा है कि जीरो पे जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू ही आएगी, तो इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्व जो ऊपर से आ रहे हैं तो ये इनफाइनाइट ही, ये इन्फिनिटी से ही आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऊपर से, तो इसी वजह से जो है वो ये ऊपर की तरफ से आ रहा है शेप। ठीक है, तो ये इस चीज को वेरीफाई भी कर देता है कि अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो ले, एक्स की वैल्यू जीरो ले लूँ, एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे होती है ना, तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू बहुत ऊपर से कहीं से आ रही होगी, तो ये दोनों कर्व ऊपर से ही आ रहे हैं बहुत। तो इसलिए जो है उसको प्लॉट करना मुश्किल है, इसलिए वो कहता है कि एक्स की वैल्यू जीरो ना लो। और इसके अलावा -4 से 4 ले लो, मैंने -4 से 4 ले ली सारी वैल्यूज। और मैंने जब इन पे वैल्यूज निकाली, और तो ये सारी की सारी, ये देखो ये सारे कैलकुलेटर से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर इसकी जो पॉसिबिलिटी है इस तरह के कर्व्स की, वो पेपर 2 की है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको डिवाइड करने में काफी टाइम लगेगा। उसके बाद उसने आपको स्केल दिया हुआ है, वह स्केल आपने सेट किया। शेप आपको पता था, शेप अगर आपको पता हो ना, तो आप दो तीन पॉइंट निकालने के बाद भी एक रफ सा कर्व बना सकते हो। तो आपको फिर इतने ज्यादा पॉइंट्स की जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा ये वाले दो पार्ट्स का, और आपका कर्व का शेप जो है वो भी बड़ा अच्छा बनेगा। तो लास्ट पार्ट में फिर वो मुझसे कह रहा था वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1.6, तो एक्स की वैल्यू 1.6 मतलब पॉजिटिव ये आ गई, तो मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू पढ़ ली, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई वो 0.4 आ गई। और फिर मुझसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था वैल्यूज, अब s लगा दिया, इसका मतलब है दो आएंगी, ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3.5। तो y जब 3.5 पॉजिटिव होगा तो ये 3.5 है, तो उसमें एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, और एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। तो दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक वैल्यू मेरे पास आ गई 0.6 जो कि पॉजिटिव साइड की थी,
और एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई -0। ग्राफ प्लॉट करना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है वो। बाकी है कि स्केल वगैरह वो सब आपको देता है पहले से। बस आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ग्रिड भी बना के देगा, ये ग्रिड भी वहाँ बना हुआ मिलेगा। बस आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना के अपना ग्राफ प्लॉट करना है। उसके लिए आपको शेप याद रखना पड़ेगा, अगर शेप याद होगा तो बड़ी आसानी से जो है वो आपका कर्व प्लॉट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पास पेपर क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करके फंक्शंस पे आपके साथ शेयर करूं। फंक्शंस के ये जो ग्राफ है ना, जो मुश्किल वाले ग्राफ है, ये ज़्यादातर जो है वो P2 में ही आते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको जो है वो रेसिप्रोकल निकालने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नहीं आता, पेपर 1 में भी आ जाता है, तो फिर आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, फिर नंबर्स इतने मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़रूर देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि फंक्शन के पास पेपर क्वेश्चन भी थोड़े से सॉल्व करके शेयर कर दूँ, तो तुम लोग को और आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।